हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक और आज की अपनी कैनलमैन की क्लास में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जो भी साथी भाई आज पहली बार अपने इस चैनल पे आए हैं तो साथियों मैं बता दूं आपको कि हम कंटिन्यू आपके लिए कैनलमैन भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो जो भी साथी भाई कैनलमैन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन सभी भाइयों के पास में इन क्लासेस को शेयर जरूर करें। साथियों, क्लास बनाने में बहुत मेहनत होती है, फिर से बोल रहा हूँ, क्लासेज को लास्ट तक पूरा कंप्लीट जरूर देखा करें और क्लास देखने के बाद में आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं हर क्लास में दोस्तों कमेंट जरूर करें। साथियों, जो कैनलमैन का एग्जाम होता है उसमें डॉग हैंडलिंग और मैनेजमेंट से संबंधित होता है। मैं बता चुका हूं, डॉग हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि कुत्तों को रखने वाला और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है और उन कुत्तों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा आपसे वादा है, जितनी आप क्लासेस लेंगे वेटनरी कैनलमैन के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। तो सभी साथी भाइयों के पास में दोस्तों क्लासेस को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और क्लास को कंप्लीट जरूर देखा करें। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पग नस्ल के कुत्तों के आहार में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जो पग ब्रीड्स के नस्ल के कुत्ते होते हैं उनके आहार में एक तो कम कैलोरी होनी चाहिए और नियंत्रित यानी बैलेंस फूड होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। तो दोस्तों, जो पग नस्ल के कुत्ते होते हैं उनके भोजन में क्या ध्यान देना चाहिए कि कम कैलोरी का भोजन हो और नियंत्रित भोजन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ग्रेट डैन नस्ल के कुत्तों के आहार में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जो ग्रेट डैन नस्ल के कुत्ते होते हैं उनके आहार में एक तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो उच्च होनी चाहिए और वसा का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वसा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्ते के बाड़े के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि वह सुरक्षित और टिकाऊ हो। तो दोस्तों, उसके लिए धातु की जाल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि धातु की जो जाल है वो सुरक्षित भी रहेगी और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के घर में हवा के प्रसार के लिए किस प्रकार का वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। कि दोस्तों, जो कुत्ते का घर होता है उसमें हवा के प्रसार के लिए जो क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम होता है ये सबसे अच्छा सिस्टम बताया गया है। कौन सा? क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों को अधिक वजन से बचाने के लिए किस प्रकार का आहार दिया जाता है। जो कुत्ते होते हैं उनका वजन अधिक ना हो, उससे बचाने के लिए किस प्रकार का उन्हें भोजन देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए उन्हें कम वसा वाला और उच्च फाइबर युक्त भोजन देना चाहिए, आहार देना चाहिए। इस प्रकार का कम तो वसा हो और उच्च फाइबर उसके अंदर उपस्थित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या लाभ है। तो दोस्तों, जो कुत्ते के आहार में एंटीऑक्सीडेंट्स उपस्थित होते हैं उनका क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये कुत्ते की त्वचा और जो उनका कोट होता है उनको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कुत्ते के भोजन में कुत्ते की स्किन को और उनका जो कोट होता है उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते के फर में टूटन को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है। कि जो कुत्ते की फर होती है उसमें टूटन को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है। तो दोस्तों, उसके लिए कुत्ते में नियमित रूप से दोस्तों ब्रश करनी चाहिए ताकि उसके जो टूटन है उनके उसके बाल जो हैं वो उलझे ना। इसके लिए उनमें नियमित रूप से ब्रश करनी चाहिए, कंघी करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के ताजे कोट फ्रेश कोट बनाए रखने के लिए कौन सा उत्पाद सबसे उपयुक्त होता है। कि कुत्ते के ताजे कोट बनाए रखने के लिए कौन सा उत्पाद सबसे उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बालों को मुलायम बनाने वाला जो तेल है उसका उपयोग कुत्ते के अंदर करना चाहिए ताकि जो उसके कोट है वो ताजे बने रहे साथियों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को पट्टा पहनाने से पहले उसे क्या सिखाना चाहिए? कि जब आप कुत्ते को पट्टा पहना रहे हो तो पट्टा पहनाने से पहले कुत्ते को क्या चीजें सिखानी चाहिए? तो दोस्तों उसको सिखाना चाहिए कि चलने की गति को नियंत्रित करना, कि जब अगर आप उसे पट्टा पहना देंगे वो तेज गति से चलेगा तो उसकी गर्दन पे घाव बनने का या गर्दन गले का बिछना भी हो सकता है दोस्तों। तो जब कुत्ते को आप पट्टा पहना रहे हो तो सबसे पहले उसे चलने की गति को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को रोकने के लिए माउथ गार्ड का इस्तेमाल कब किया जाता है? कि जो कुत्ते को रोकने के लिए माउथ गार्ड जो होता है उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब कुत्ता अधिक उत्साहित हो और काटने की संभावना हो तब उसे माउथ गार्ड दोस्तों पहनाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के लिए हाइड्रेटर बोतल का उपयोग किस स्थिति में सबसे उपयुक्त होता है? कि जो कुत्ता होता है उसके लिए जो हाइड्रेटर बोतल होती है तो दोस्तों उनका उपयोग कब करना चाहिए, कौन सी स्थिति में करना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते को ठंडा करने के लिए या रखने के लिए दोस्तों हाइड्रेटर बोतल का उपयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? कुत्ते को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के लिए एनर्जी बाइट्स का क्या महत्व होता है? जो कुत्ता होता है उसके लिए जो एनर्जी बाइट्स होती हैं उनका क्या महत्व होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते को अधिक समय तक खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करना ही दोस्तों एनर्जी बाइट्स होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में अल्जीरिया लिम्फोमा का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों कुत्ते में जो अल्जीरिया लिम्फोमा डिजीज हो जाती है, रोग हो जाता है, तो उसका जो इलाज है कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। बोल सकते हैं कुत्तों में अल्जीरिया लिम्फोमा का इलाज कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में ओस्टियोसार्कोमा किस अंग से सबसे अधिक होता है? कि कुत्तों में जो ओस्टियोसार्कोमा होता है किस अंग में सबसे अधिक होता है? लीवर में, किडनी में, हड्डियों में या फेफड़े में? तो दोस्तों जो कुत्ते की बोन्स होती हैं इनके अंदर दोस्तों ओस्टियोसार्कोमा सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि कुत्तों में बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस का कारण कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? कि जो डॉग होते हैं उनमें बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस होती है तो उसका कारण कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला या लेप्टोस्पाइरा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस का लक्षण यानी कारक हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में फीडिंग प्रोटोकॉल में जो कुत्तों का फीडिंग प्रोटोकॉल होता है उसमें बार्फ डाइट किस पर आधारित होती है? कि जो कुत्तों का एक फीडिंग स्टैंडर्ड होता है उसमें जो बार्फ डाइट होती है ये किसके ऊपर आधारित होती है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बार्फ डाइट होती है ये बिना पका हुआ मांस, हड्डियों, फल और सब्जियों के ऊपर आधारित होती है। बार्फ डाइट किस पर आधारित होगी? बिना पका हुआ मांस, बोन्स, फल और सब्जियों के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के पिल्लों के जन्म के बाद उन्हें कब से वयस्क आहार देना शुरू किया जा सकता है? जो कुत्ते के पिल्ले हैं उनके जन्म के बाद में उन्हें कब से वयस्क आहार देना शुरू किया जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जब कुत्ते का 4 से 6 सप्ताह का जन्म हो जाता है तब से आप उसे एक वयस्क आहार देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के पिल्लों के लिए स्पेशल पिल्ला फूड क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों उनकी उच्च ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके दांतों को मजबूत बनाने के लिए और उनके शरीर का आकार बढ़ाने के लिए, इन तीनों ही कारणों के लिए दोस्तों कुत्ते के पिल्लों के लिए स्पेशल पिल्ला फूड दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर रेट्रीवियर नस्ल के कुत्तों के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त होता है? कि जो लेब्राडोर
जो लैब्राडोर रेट्रीवियर नस्ल के कुत्ते होते हैं उनके जो आहार होता है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी चीजें होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रोटीन होनी चाहिए और दोस्तों जो वसा की मात्रा है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो वसा होती है ये कुत्तों का वजन बढ़ाने के लिए असरदार होती है। तो जितनी ज्यादा आप उन्हें वसा देंगे तो उतनी ही उनका वजन बढ़ने की संभावना रहेगी और तब वजन बढ़ेगा तो दोस्तों वो रेसिंग में कम वो हो जाएंगे, यानी उनकी दौड़ करने की क्षमता गिरने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि पोमेरेनियन नस्ल के कुत्ते को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? कि दोस्तों जो पोमेरेनियन नस्ल का कुत्ता होता है उन्हें किस प्रकार का आहार देना चाहिए कि उच्च तो फाइबर होनी चाहिए और कम वसा होनी चाहिए। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कैलमैन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, आज की इस क्लास में अपन ने डिस्कस किए हैं। तो आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस क्लासेस बनाने की कोशिश करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से श्री श्याम क्लासेस के साथ में बनाए रखें। फिर से बोल रहा हूँ क्लासेस को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करें और आपके जितने भी साथी भाई कैलमैन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में दोस्तों इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।